गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं। अब पॉलिनोमियल के बारे में कुछ आपने बेसिक जानकारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ली होगी और इसका नेक्स्ट चैप्टर इसका आपका 10th क्लास में भी आएगा और थ्रू आउट आपके जब तक पढ़ेंगे ये चलेगा। तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए सबसे पहले वर्ड को समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स है तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि मैनी टर्म्स। कोई भी एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल से पहले क्या क्या आता है। सपोज आपने कभी देखा होगा मैथ्स के अंदर ऐसे लिखा होता है, जैसे लिखा है 5x। ठीक है, 5x लिखा है, 4x स्क्वायर लिखा है, ये सारी चीजें क्या होती है, जैसे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, ये सारा आपने कभी देखा होगा। इन सारे चीजों को बोलते हैं एक्सप्रेशंस। जब किसी भी इस तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू 0 या इक्वल टू px मतलब फंक्शन का नाम, या फिर इज इक्वल टू 0 या फिर इनइक्वलिटी के साइन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह नहीं होते और सिंपल सा इस तरह लिखा होता है, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब इसमें एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती है देखिए, और अगर ये एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा तो उसको फिर सामने px लगा के हम उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। px का मतलब जैसे सामने नाम लगा के भी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो इसमें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर दो तरह की चीजें हैं। पहला है 5 लिखा है, दूसरा लिखा है x। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 4 लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करने से कोई बड़ी बात नहीं। अब 5 को बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, इन जनरल टर्म्स के अंदर इसको कभी a लिखते हैं, b लिखते हैं, c लिखते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको कॉन्स्टेंट्स को लिखते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, और x को बोलते हैं वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर x की जगह ऐसे भी होता है, 5t होता है तो भी t भी क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, x, y, z, t, p, q, r, ये सारे क्या होते हैं। अगर स्मॉल के अंदर लिखा है तो ये सारे क्या होते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। कभी कभी दे रखा होता है कि कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वेरिएबल कांस्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज ऐसे लिखा है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2t प्लस z। अब इसकी बात करें, इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये इक्वेशन है। अब यहाँ देखिए x भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी टर्म जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू पुट करने पर बहुत सारी वैल्यूज अपन को मिलती है। इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो वैल्यू हम फाइंड करें x की, t की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, z की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। और 2 और 5 और ये कॉन्स्टेंट्स है क्योंकि इनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। ये 2 तो 2, 5 तो 5। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा तो ये इक्वेशन अगर इनको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब भी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर इज इक्वल टू 0 आता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी मतलब इक्वल टू 0 वगैरह नहीं होता है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं होता है, उसको कोई फंक्शन नहीं बोल रखा होता है, उसको कोई px qx नहीं बोल रखा होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे नॉर्मली ऐसे लिखा होता है तो, और अगर उस एक्सप्रेशन के इज इक्वल टू में 0 कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस इक्वेशन के अंदर आप ध्यान से देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x। अब आप ये कहेंगे, बच्चा कहता है सर 2 बार आ रहा है। अरे 2 बार आ रहा है लेकिन वेरिएबल तो बेटा एक ही है ना, x दोनों में है तो x एक ही ना। आदमी तो सपोज आप मानिए तो एक ही है कि नहीं, क्वांटिटी एक है ना, तो x यहाँ पर क्या चीज है, वेरिएबल। ठीक है ना, तो एक ही वेरिएबल है तो इसको बोलते हैं इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, या फिर समझे बात को, क्लियर है, इसको बोलते हैं इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर था इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। सपोज मैं यहाँ से z हटा दूं तो ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है। तो पहली बात की एक्सप्रेशन की, ये रहा एक्सप्रेशन हमारा। ठीक है, ये रहा इक्वेशन। अब अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर इस तरह से लिख लिया जाए, सपोज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, या फिर इसी को ऐसे लिखा है इज लेस देन 0,
या फिर इसी को ऐसे लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। ये चार तरह के जो साइन है इनको बोलते हैं इनइक्वलिटीज। क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज क्या होता है समझ, जैसे यहां पर लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब यहां पर x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो x की वैल्यू इस जीरो के बराबर आएगी, मतलब जीरो बराबर जीरो आएगा, जो कि मैथमेटिकली प्रूफ है। ठीक है ना। अब उसी तरह से जब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको जो वैल्यू क्वांटिटी मिलेगी ना वो x से बड़ी मिलेगी। x से बड़ी मिलने का मतलब होता है पॉजिटिव, x से बड़ा सॉरी जीरो से बड़ा मिलने का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा मतलब 0.1 भी हो सकता है, 0.1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0.1 2 2 3 4 5 6 11 जो भी हो, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो वो ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा? ओवरऑल जीरो से बड़ी क्वांटिटी देगा। अगर ये लेस देन जीरो है तो वो जीरो से छोटा आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये देखो इसका मतलब होता है कि बड़ा भी होगा और इक्वल टू भी होगा। समझे कि नहीं भाई? जीरो से बड़ा, सपोज कि यहाँ पर इसकी वैल्यू, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई? 4 आई। ठीक है, 4 आई, तो ये 4 जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी भी है और जो एक्सप्रेशन आएगा उसके इक्वल भी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चार तरह की इनइक्वलिटीज के साइन होते हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वलिटीज क्या होती है, समझ में आ गई बात आपको। अब इसके बाद जो फोर्थ टर्म आती है वो आता है पॉलिनोमियल। अब इसी जैसे ये वाली इक्वेशन थी, इसी को मैं इस तरह लिखता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसको मैंने एक नाम दे दिया कुछ भी, px का मतलब p के अंदर ये फंक्शन है भाई, p के x लिखा है ना। अब x की वैल्यू सपोज मैं 1 पुट करूंगा तो इस पूरे के अंदर बन जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इसमें जहां जहां x लिखा है वहां पर 0 पुट करूंगा। तो जब इस तरह से लिखा होता है तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वलिटीज क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या आती है। बहुत बेसिक चीज है लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कई जगह आपको नहीं पूछेगा कि इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या होता है, लेकिन लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए चीजों का। ठीक है, मैथ्स के अंदर लॉजिक से बहुत चीजें समझ के आप चलें, आपको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करें और लॉजिक समझे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को क्या px से लिखते हैं सर? नहीं लिखते। पॉलिनोमियल को किसी भी चीज से लिखते हैं, qx से लिख लेते हैं, qx इज इक्वल टू दिस, ये भी पॉलिनोमियल है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे x, अच्छा x से लिखते हैं क्या हर बार? कोई जरूरी नहीं, x की जगह t भी लिखा हो सकता है। t लिखा होगा तो क्या होगा, जैसे pt लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ऐसे लिखा होगा 4t स्क्वायर प्लस 3 3t प्लस 2, मतलब t के अंदर ये वेरिएबल इक्वेशन आ रही है। बात आपको समझ में आ रही है? क्लियरिटी इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो वही बेसिक मैंने यहाँ पर लिखा है। नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से बनाए। ठीक है, न्यूमेरिकल करें जब भी आप उसको कॉपी के अंदर करें और उसके बाद उसको रफ में उसका सॉल्यूशन हमेशा रफ में करके फिर फेयर के अंदर आप उसको फेयर करें। ठीक है, फर्स्ट लिखा है पॉइंट, अ जनरल फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जनरल टर्म क्या होती है? ax प्लस बी। अब यहाँ पर लिखा है ax प्लस बी। ax प्लस बी का मतलब क्या कि भाई a कोई कांस्टेंट है, b भी कोई कांस्टेंट है और x क्या वेरिएबल है। सपोज a की जगह 2 लिखा, x ऐसे कैसे, b की जगह 3 लिखा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना? तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपल सा जनरल फॉर्म बोले तो ये होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ a और b की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, आपको डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन मिलते जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और भी तरह के हो सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस b भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस c भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी हो सकता है। तो ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल कैसे कैसे है। 3x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5x माइनस x x स्क्वायर, 4x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एटसेट्रा। जब तक इसके इक्वल टू के अंदर जीरो नहीं लिखा है या लेस देन नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है या इसको फंक्शन नहीं बोला है, तब तक हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्लियर चीज? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन की जनरल टर्म क्या होती है? यही है, इसी एक्सप्रेशन के आगे अगर इज इक्वल टू में जीरो लगा दोगे उसको बोलते हैं इक्वेशन। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल टू में जीरो लिखा हो उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। थर्ड है जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटी की जनरल फॉर्म क्या होती है? ऐसे होती है, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जैसे लिखा है ये, इसी को मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी आनी चाहिए या आएगी। ठीक है, और भी ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 3x प्लस 9 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन जीरो, इज लेस देन जीरो, कुछ भी, इनको बोलते हैं इनइक्वलिटीज। क्लियरली? फोर्थ है जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू ax प्लस बी।
अब ये पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू में लिखा है ए एक्स प्लस बी है, वेयर ए बी सी कॉन्स्टेंट है इन सभी के अंदर, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ एक्स ही वेरिएबल लिया है क्योंकि हमारा चैप्टर चलेगा वो वन वेरिएबल के अंदर भी चलेगा, ठीक है ना। सो पी एक्स इज इक्वल टू, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये भी पॉलिनोमियल है। इसको जी एक्स भी लिख सकते हैं, जी एक्स बोले तो एक्स क्यू प्लस 1, कोई जरूरी नहीं जी एक्स हमेशा एक्स क्यू प्लस 1 होता है, कुछ भी हो सकता है, नाम है ये, पॉलिनोमियल्स के नाम है, किसी भी नाम से, जैसे अपने नाम होते हैं वैसे इन्हीं पॉलिनोमियल के नाम है। क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखा है क्यू एक्स और यहाँ पर लिखा है वाई, तो गलती है, ये वाई होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन किसके अंदर है, वाई के अंदर है। यहाँ पर एस टी लिखा है, एस टी लिखा है, तो ये इक्वेशन इस तरह से एक्सप्रेशन लिख रखा है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की बात आपको क्लियर हुई। अब कोई भी पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कैन हैव अ लॉट ऑफ टर्म बट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक पॉलिनोमियल की कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं लेकिन वो उतनी होगी जिनको हम गिन सकते हैं, मतलब वो नंबर में फाइनाइट होगी। फाइनाइट का मतलब होता है जिनकी काउंटिंग हम कर सकें, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होगी। अगर कोई पॉलिनोमियल की इनफाइनाइट टर्म्स है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब ये बेसिक जनरल जो फॉर्म है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म है, इसको देख के आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। देखिए इसको किस तरह से लिखा है, जैसे लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, समझा रहा हूं अभी, प्लस ए, अब एन में से 1 माइनस करते जाइए और ऊपर वाले से में से 1 माइनस कर, एन माइनस ए माइनस 1 एक्स की पावर भी ए माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2, ठीक है ना। एंड इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे तो चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, देखिए a2 एक्स की पावर स्क्वायर प्लस a1 एक्स की पावर 1, मतलब जो यहाँ पर a के नीचे लिखा है वो भी x के ऊपर लिखा होगा। अब इसी तरह से लिखूं x a0, तो a0 मतलब a0 के पास भी कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा x की पावर 0, समझे कि नहीं। और x की पावर 0 क्या चीज होती है भाई, कोई भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है हमेशा, ठीक है ना। तो ये हम इसको लिखते नहीं है, हम इसको लिखते हैं an, इसको बोलते हैं वेरी जनरल फॉर्म ऑफ एन पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल सॉरी। अब इससे कैसे, ये सर क्या है सब, यहाँ पर ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये जो लिखा है एक्स ये सारे क्या वेरिएबल है और फॉर्म है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन चलती कैसे, देखिए जैसे लिखा है 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, समझे। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल सभी में चेंज, यहाँ देखिए ए एन का मतलब क्या है 4, ए एन माइनस 1 का मतलब क्या है 9, कोई भी कांस्टेंट, ए एन माइनस 2 का मतलब क्या है 3, और ए एन माइनस 3 का मतलब क्या है 2। अब देखिए x की पावर जब भी हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो 1 बाय 1 डिक्रीज होती जाती है, इसको इस ऑर्डर में लिखते हैं भाई। सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर, इसको बोलते हैं पावर, ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, अभी आगे बात करेंगे हम। सो जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के बाद क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा एक्स, फिर क्या आएगा एक्स की पावर 0, भाई यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है 0, तो इसी तरह से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और वही इक्वेशन यहाँ पर इस तरह से लिख रखी, बिल्कुल लेके घबराए नहीं, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये ए एन माइनस 1 ये सारे कॉन्स्टेंट्स है और एक्स क्या है वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पर ए एन को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि भाई x की जो मैक्सिमम पावर है, भाई x की इस इक्वेशन के अंदर, ये पॉलिनोमियल के अंदर x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो x की मैक्सिमम पावर के साथ में जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और ये लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट शुड नॉट बी 0। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये जो डिग्री, ये पूरा टर्म है ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो पॉलिनोमियल था पहले 3 ऑर्डर का, 3 डिग्री का, और अगर ये 0 हो गया था वो 2 डिग्री का बन गया, समझे कि नहीं। तो वो उसकी डिग्री जो थी वो डिग्री कैंसिल आउट होगी, वो नया पॉलिनोमियल बन गया, तो पहले वाला नहीं रहा, इसलिए ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ठीक है। लिखा है अ पॉलिनोमियल कैन हैव लॉट ऑफ बट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, और इस तरह से ये इसकी टर्म्स चलती है, ठीक है। पॉलिनोमियल को लिखने का एक्सप्रेशन है, आप घबराए नहीं। वेयर ए एन माइनस 1 a2 ये सारे क्या है कॉन्स्टेंट्स है, और ए एन कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसमें हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 3t
3 माइनस टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t, सही। अब इस t की मैक्सिमम पावर किस में आ रही है, ये रहा 3, ठीक है ना। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है ना। सो क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल देखो दो तरह से अपन डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। डिग्री की बात करें तो कैसे, जैसे लिखा है यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, इस तरह से लिखा है। अब बताइए वेरिएबल क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 4। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन गई, 4, ठीक है ना, सही बात। अब इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिखूं, कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिखूं जिसमें लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसकी डिग्री क्या है, 2, मैक्सिमम टर्म क्या है वेरिएबल की 2 और इसकी पावर क्या है 2, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 2, ठीक है ना। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जब एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जैसे लिखा है भाई 2x प्लस 1, ये कोई px पॉलिनोमियल। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x की पावर कितनी दिख रही है, 1, मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 1, तो ये 1 इसकी डिग्री है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर के बाद क्या आता है, px x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। इसी तरह से अगर 3 पावर उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जैसे लिखा है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल, इस तरह से। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बहुत ही डिटेल के अंदर, हम सबसे ज़्यादा मेन इसी को पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर, और ये डिटेल में जाके आपका 11th के अंदर पूरा मैथ्स के अंदर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से चैप्टर आएगा। बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे इसको डिटेल के अंदर, थोड़ा बहुत आप 10th में भी डिटेल में पढ़ोगे इसको, ठीक है ना। हम इसकी ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल पे हम फोकस रहेंगे, ठीक है। सो ये बात समझ में आ गई आपको। मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में सबसे पहला क्या आ सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जैसे लिखा है px इज इक्वल टू 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और उसमें मिसिंग टर्म क्या है, यहाँ पर x की पावर 0 अगर मैं साथ में लिखूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है भाई, कोई भी टर्म की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर, या फिर ऐसे बोलते हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर कितनी, उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है डिग्री इज अनडिफाइंड, ये आप 11th में जाके पढ़ोगे, मैं आप धीरे धीरे टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि आपको जब भी पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो आप बोलोगे 0। इज इट क्लियर। मतलब यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा है, x की पावर कितनी लिखी, 0, और x की पावर 0 होने पर ये कितना बन गया, 1, तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या है, fx या px कुछ भी लिख सकते हैं। fx इज इक्वल टू ax प्लस b, मतलब x की पावर कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम उसमें, 1, तो डिग्री 1 को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। जब भी किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उस पॉलिनोमियल को, इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर x की मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 3 होती है, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कर दे। बाई क्वाड्रेटिक कितना होता है, 2, तो बाई क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, 4। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, या सॉरी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 4x की पावर 4x ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की, 4। और उसके बाद आता है आपके कोई काम का नहीं, लेकिन लिखवा देता हूँ फिर भी। जब डिग्री 5 होती है उसको बोलते हैं क्वेंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
आपको कोई याद नहीं रखना है, आपको बाइनोमियल तक सॉरी क्वाड्रेटिक तक आपके सफिशिएंट है, क्यूबिक आपको पूछ ले तो आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब भाई नंबर ऑफ टर्म्स कैसे, भाई किसी जैसे यहाँ पर लिखा है, अब इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स लिखी है, इसके अंदर 5 टर्म्स लिखी है, इसके अंदर 2 टर्म्स लिखी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी वेरी करे कि नहीं करे, तो इसी से हम डिसाइड करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल था। अब देखिए अगर हम पॉली की जगह, नोमियल्स का मतलब टर्म है, अब हम पॉली की जगह अगर वन लिखेंगे तो वन को बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। तो मोनोमियल मतलब क्या? वन टर्म का पॉलिनोमियल, जैसे 2, 3, 4, 4x, 5x, 6x, समझे कि नहीं बात को? तो मोनोमियल मतलब क्या होता है? वन टर्म का पॉलिनोमियल। उसके बाद 2, पॉली की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 को बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है कि भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती? 2 होती, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, और इस तरह से एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। नंबर ये जो आपको नए नए नाम दिख रहे हैं ये आपको टाइम के साथ याद होते जाएंगे, और आपको कोई इनको रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे नॉमियल का मतलब होता है टर्म, भाई आगे मोनो लगेगा तो मोनो का मतलब क्या होता है? 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है ना। सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब मोनोमियल पॉलिनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1, जैसे लिखा है fx = x², और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है x² × 2 + √2, ये भी पॉलिनोमियल। जैसे इसमें लिखा कैसे? x², 2x² + √2x, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2x² + √2x। अब यहां से मैं x को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 2 + √2, समझे कि नहीं? मतलब ये टर्म पूरी क्या है? एक ही है ही नहीं, ये यहाँ पर 2 टर्म में लिखा है, लेकिन वो टर्म क्या एक बन रही, इसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है ना। जैसे नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? जैसे कुछ भी लिखा है x³ 3x³, कुछ भी लिखा है, ठीक है, एक टर्म होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? 2 होती है। जैसे 3x³ - 2x², x - 2, कोई भी 2 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के अंदर नंबर टर्म्स क्या होती है? 3 होती है। जैसे x² + bx + c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर एक 9x³ + -6x + 2, यहाँ पर x² की टर्म मिसिंग है, मतलब x² का कोएफिशिएंट कितना है? 0। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर कभी कभी सीक्वेंस में भी नहीं लिखा होता, ठीक है ना, वो चीजें हम देखेंगे आगे धीरे धीरे। चलिए अब यहाँ पर नोट लिखा है एक, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मतलब कि भैया उसके अंदर वेरिएबल कितना होगा? 1। जैसे x² + bx + c, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री इसकी 2 है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल एक ही है x, तो इसको बोलते हैं वन वेरिएबल इक्वेशन या वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ax + b, ये भी एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर कितना है? 1 को बोलते हैं लीनियर, ठीक है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ax² + by। अब देखिए x और y 2 अलग अलग वेरिएबल है, समझे कि नहीं। ax³ + by + c, ये भी पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल का मतलब x और y 2 वेरिएबल है, समझे कि नहीं बात। अच्छा, इसी तरह से पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल क्या हो जाएगा? जिसके अंदर 3 वेरिएबल होंगे। पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल क्या होगा? जिसके अंदर 4 वेरिएबल होंगे। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 2.1 हमारा सेकंड चैप्टर है। अब ये जो 2.1 की एक्सरसाइज है, इसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल सारे आपको चेंज करके दिए हैं। मतलब कि आपकी एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास में 9th क्लास की है, तो उस 9th क्लास की बुक के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन डिजिट चेंज करके दे रखे हैं, और मैंने डिजिट चेंज करके लिए हैं ताकि आप वो एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है वो आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे अपने आप से, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आपको भी करवा रहा हूँ। 1% वेरिएशन नहीं है, सिर्फ डिजिट चेंज करके दे रखा है, तो वो आपको अगर ये समझ में आता है तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक एक्सरसाइज पूरी मैं करवाऊंगा और इसी की सिमिलर आपकी बुक में आपको दे रखी है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, और दूसरा वन वेरिएबल भी होना चाहिए। एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब तक हमने बात नहीं की वो बात करते हैं। देखिए सपोज कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है भाई x + 1/x², ऐसा कोई लिखा है। अब देखिए x तो ऐसे कैसे लिखूंगा, ये x² ऊपर जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं, तो क्या बन जाएगा x⁻²। ऐसा कोई लिखो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया।
अब ध्यान से देखिए, यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी 1 है, लेकिन x की कोई भी अदर पावर क्या है -2 है, दिख रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, बहुत बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर जो है या एक्सपोनेंट, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, वो होल नंबर के अलावा कुछ भी और नहीं हो सकता। अब बताइए होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है जी? बोलो बोलो बोलो। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव के अंदर चलते जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे क्या है? होल नंबर्स। बात समझ में आ रही? और माइनस में कोई भी होल नंबर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हो कि नहीं चीज को? तो इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर ध्यान से देखिए, जितनी चीज हमने यहाँ लिखी है ना उन सबको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर कितना 3 2 1, एक्स की पावर 2, ये सारे क्या होल नंबर्स। अगर यहाँ किसी भी, जैसे ये -2 होता, -1 होता, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी टर्म की अगर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो पूरा पॉलिनोमियल, जो पूरी एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। समझे बात को कि नहीं? ठीक है ना। इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। जैसे आपको पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर मत देखिए आप। अब ये देखिए किसी भी एक्सपोनेंट की, किसी भी मतलब टर्म का एक्सपोनेंट -2 आ रहा है, और -2 कभी होल नंबर नहीं होता। पावर्स हमेशा क्या होगी? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू जितनी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। बहुत क्लियर, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। और उसी से हमारे क्वेश्चंस होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑल्सो। ठीक है ना। देखिए पहला दे रखा है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -5x प्लस 13। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -5x प्लस 13। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात करते हैं इसकी पावर क्या है। पावर क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है। भाई यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी? 1 से भी ज़्यादा 2 है, तो ये 2 क्या होगी? इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। मतलब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आपको पूछा जाए तो कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। आंसर आ गया। अब दूसरी बात करते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के अंदर है? मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा है? बिल्कुल एक ही आ रहा है। x देखिए, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है ना, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 2। ठीक है ना। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स की बात भी कर लेते हैं साथ साथ में। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्लियर बात? ठीक है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन हो गया हमारा। तो पहला क्वेश्चन था px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -5x प्लस 13। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है? x, एंड इट हैज 3 टर्म्स, सो इट इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल। क्लियरिटी? वेरी गुड। चलिए आगे। अगला दे रखा है py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2√3। जैसे लिखा है py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2√3। ध्यान से देखिए चीज को। यहां पर वेरिएबल क्या है? y की मैक्सिमम, एक ही टर्म है y की, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। कोई भी अदर y की पावर नहीं है, कोई भी अदर y की टर्म नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? 2। तो ये 1 वेरिएबल, पहली बात तो वेरिएबल 1 है भाई, कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है जिसकी पावर कितनी है? 2। क्लियर चीज है। यहाँ पर आप √3 को मत देख लेना, √3 एक कांस्टेंट है, 2√3 एक कांस्टेंट चीज। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 और 2। तो ये एक बाइनोमियल इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है, और इसका वेरिएबल क्या है? 1, सॉरी y। क्लियर? So this is a polynomial in one variable. Variable is y, and it has 2 terms, so it is called binomial. Clear? अब देखिए थर्ड वाला, py is equal to y plus 3/y। अब 3/y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y plus 3 into y की पावर -1, y ऊपर जाएगा तो ठीक है। अब देखिए यहाँ आप इसको y को भूल जाइए, भले यहाँ पर -1 आ रहा है, तो कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं। तो ये -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंट की, किसी भी वेरिएबल की पावर -1 दे रखा है, एक्सपोनेंट अलग है। ठीक है, होल नंबर नहीं है, सॉरी। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज अ पॉलिनोमियल हैज ऑलवेज अ होल नंबर डिग्री और एक्सपोनेंट। उसकी हमेशा होल नंबर की पावर्स होनी चाहिए, सारे एक्सपोनेंट कैसे होने चाहिए? होल नंबर के होने चाहिए। एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर? जैसे लिखा है px इज इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमने पहले ही बात की है। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, मोनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है।
px इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 3x। अब ध्यान से देखिए, यहां पर x की पावर कितनी, जैसे ऐसे लिखा है, ये लिखा है px इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 3x, ठीक है। अब यहां पर आप अगर मैं रूट को हटा के अंडर रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 पावर, जानते हैं सभी, और x, अब यहां पर x की पावर 1 है, लेकिन यहां पर x की पावर 1/2 है। 1/2 भी होल नंबर नहीं होता है, जानते हो ना, होल नंबर मतलब पूरा नंबर होता है बेटा, 0 1 2 3 4। 1/2 भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की कोई भी पावर यहाँ पर एक पावर इसमें यहाँ पर क्या दे रखी है, होल नंबर नहीं दे रखी है, ठीक है। सो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, हाफ है, सॉरी डिग्री इसकी 1 है, हाफ नहीं 1 है बेटा, ठीक है। अगला px इज इक्वल टू 12 x की पावर 12 प्लस y3 प्लस t की पावर 20। अब देखिए यहाँ पर x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, t भी वेरिएबल, कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल तो है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि 23 और 12 सारे क्या है, होल नंबर है, तो सारी पावर्स होल नंबर है, लेकिन ये वेरिएबल है, लेकिन 3 वेरिएबल है, और वो पॉलिनोमियल भी है, लेकिन 3 वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह मैं अगर ऐसे बोलूं, एक्स स्क्वायर को ना लेके क्वेश्चन को और वेरी कर लेते हैं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री पावर, या फिर डिग्री की कोफिशिएंट आपको लिखना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की जगह डिग्री लिख लेते हैं। अब डिग्री मतलब मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है वो उसका लेता हूं, एक्स स्क्वायर का बोलेंगे तो भी आप लिख सकते हो। देखिए जैसे लिखा है 12 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2। 2 के पास वाला कोफिशिएंट क्या होता है a, उसको बोलते हैं 5, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या बोलेंगे 5, ठीक है। 7 माइनस 11x प्लस एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर है, इसको बोलते हैं डिग्री। पावर के साथ वाला कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट a, और a कितना हो गया 1। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर की आपको पूछे कि एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना है, तो 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म को a से या b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पर लिखा है √3x माइनस 7। अब यहाँ पर x की पावर कितनी 1, और 1 का कोफिशिएंट कितना है √3, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, समझ गए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना π/2, आगे जो भी दे रखा है, और एक्स स्क्वायर की यहाँ पर डिग्री भी क्या है 2 है, तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये सारे पॉलिनोमियल इसके सामने px लिखा है, इसलिए इसको एक्सप्रेशन मत मान लेना, सारे ये पॉलिनोमियल्स। अगला क्वेश्चन, राइट एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 45 डिग्री। अब आपको एक ऐसा बाइनोमियल लिखना है, बाइनोमियल मतलब पहली बात तो बाइनोमियल क्या होता है, 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 45। तो 2 टर्म है, 2